गंधर्व विवाह, जो दो ही एक दूसरे से आकर्षित होकर के पति और पत्नी होते हैं। वीर विवाह, जैसे भगवान कृष्ण ने वीरता से रुक्मिणी को उठा ब्याह, तो ये ब्राह्मण विवाह सबसे उत्तम इसलिए माना गया है कि इसमें आदि से अंत तक पूर्ण मंत्र से विधि से पूर्ण संस्कार दिए जाते हैं। जिन संस्कारों को दिखाने के लिए इतना 3 घंटे लग जाते हैं। पूर्ण व्याख्या करनी हो तो इसके लिए 3 घंटे, जबकि समय का अभाव है, इसलिए इसमें विशेषतया विशेष करने। सबसे पहले मधुपर, उसके पहले कन्यादान का संकल्प, उसके बाद कन्या के माता पिता का वर कन्या को आशीर्वाद, उसके बाद लाजाभोग, अश्मारोहण, सप्तवर्ती का, इसके बाद सप्तपदी कही जाती है। तो ये है कि सबसे पहले मधुपर, जिस मधुपर में 3 रत्नों का मिश्रण होता है, दधि, घृत और मधु। ये आयुर्वेद का सिद्धांत है कि तीनों रत्नों में 3 प्रकार के गुण होते हैं। दही के गुण पित्त को शांत करना, घी के गुण पति ठंड को संभालना, और घृत के गुण वर के आंतरिक का शांत करना। आदिकाल में यही मधुपर हर व्यक्ति को पिलाया जाता था, जिससे शांति, दया और धन ये सब कुछ, परंतु आजकल दूसरा पर्क भी पिलाया जाता है, जिसको पीने से 3 व्याधियाँ उत्पन्न होती है, आक्रांति, भ्रांति और न शांति, जो तीनों की हानिकारक है। संसार में ना तो कोई ऐसी वस्तु है और ना ही कोई ऐसा जीव है जिसमें ये दोनों पद साथ में न हो। गुण के साथ अवगुण और गुण के साथ गुण ये हो, पर अवगुण से गुण को मिटाना बहुत मुश्किल। इसके बाद है कन्यादान का संकल्प, जिस संकल्प के लिए कन्या पिता के हाथ में शंख रहेगा, चंदन, पुष्प, धूप, दीप और जब से संकल्प कराते हैं। उच्चारण में कल्पों से लेकर के मनमंत्र, युग, आयन, ऋतु, मास, पक्ष, दिन, बार, नक्षत्र योग अंत में आता है। अनेन वरेण अस्याम कन्यायाम उत्पादिश्यमाण संतत्या 10 पूर्वान् 10 एकविंशति परिशुद्धर्तुं पितॄन् आत्मानं च पवित्र कर्तुं ब्राह्मण विवाह विधिना श्री लक्ष्मी नारायण प्रीते दैवाग्नि गुरु ब्राह्मण सन्निधौ अग्नि साक्षित्या सह धर्म चरणाय तोभ्य अहम संप्रदे। यही संकल्प, तुभ्य हम सब, ये वर के हाथ में शंख अर्घ्य से अंगूठ करके सौंप देते हैं। इसको ही पानी ग्रहण करते हैं। पानी माने हाथ और ग्रहण माने सुष्टि। इसके बाद दोनों को अंचल ग्रंथि से संबंधित किया जाता है, जिसको हम अपनी भाषा में लग्न पट्टा कहते हैं। अंचल बोलते हैं स्थिरता, साया, जो वर के सामगन, और अंचल जो चल, और उसमें गांठ देते हैं। इसलिए कि इन दोनों का जो संबंध जोड़ा गया है, इसका कभी विच्छेद ना हो। जैसे सीता के गिर्द लक्ष्मण रेखा दी थी और कहा था कि इसके अंदर कोई शक्ति पर बैठी, परंतु रावण ने उसका उल्लंघन करा दिया। कितना विलंघन, ये सब रामायण है। तो वर कन्या ने करोड़ों कदम देने, बेटा हर कदम को देख के देना, हर बात को सोच के बोलना, और इस जोड़े हुए सूत्र को जोड़े रखना। आज से परे ये तुम्हारा दोनों का एक बराबर कर्तव्य होगा। इसके बाद है वर के माता पिता इनको आशीर्वाद दें। 8 श्लोकों में आशीर्वाद देते, परंतु समय की कमी है, इसलिए सप्तपदी कहते हैं। सप्तपदी में कुमारी बोलती है कि हे सखे सप्तपदानी के मध्यम, ये सखे शब्द का उच्चारण करती है। सखे मित्रता को कहते हैं। पति अपने कि हे मित्र, इस सप्तपदी का अर्थ क्या है? तो कुमार उत्तर देते हैं कि हे सखे, हे मित्र, सप्तपदा प्रोक्ता सप्त वाक्यादभा मैत्री दृढ़ के 7 कदम चलने से, 7 बार बोलने से मैत्री दृढ़ हो जाती है। तो कुमारी कहती है केवश्यम संभावा कलील में जायते नृणम तो यहाँ कद विधोपाद्यम एक दत्तात भगवंत भी। ये तो ठीक है, फिर कलयुग में जहाँ पर 2 होते हैं वहाँ बात झगड़ा हो जाता है, और कलयुग में तो हर कदम पर त्वया कद विनोवाक्यम, तुमने कभी ये नहीं कहना किन दत्तम तब बंधु भी, तेरे माता पिता ने दक्षिणा क्या दी, दहेज क्या दी, मैं इसको सहन नहीं करता। मेरे माता पिता गरीब, इनके पास देने को कंगन था, दुकाना हुआ और जल खाते हुए, इसलिए। और फिर कहती है
वर कहते हैं वर कहते हैं कि उत्तिष्ठ वाम भागे व पत्नी भावा स्वभावे पत्नी भावा बदत में कि उठो मेरे वाम भाग में पत्नी बात से भेज जाओ, क्योंकि दक्षिण तो भाग तुम मेरे दक्षिण क्यों वही मेरे, इसलिए कि संति में सप्त वाक्यानि त्वया ग्राह्यानि सर्वदा एवं प्रमाणान्ते वामांसम, कि जब ऐसा है कि लाजा हो ये खीरों से हमसे ही हम हुआ करते, और दक्षिण और दान भी वस्तु का हो सकता है। मैं वस्तु नहीं हूँ, मैं जीव हूँ, जीव के भाव से जीवत भाव से हमारा संबंध हुआ, और नहीं भी, और जब ये भोग आएगा मैं स्वयं भी तुम्हारे वाम भाग में आऊँगी। तब कहती है अर्ध पुण्यम गृहीष्यामि न तो हम काप भागिनी अर्ध पापा प्रदास्यामि प्रांगिकार्यात, कि ये है कि अर्ध पुण्यम गृहीष्यामि, तुम पूर्ण आयु में जो पुण्य करोगे उसका आधा भाग दे दोगे, क्योंकि मैं तुम्हारी धर्मपत्नी हूँ, और न तो हम पाप हूँ, सब कुछ होते हुए पाप करोगे उसका भाग में नहीं दूंगी। सांगी कार्य यदि तुम्हें स्वीकार है तो बोलो, मैं आपसे सात शर्तें करूँगी। ये 7 वाक्य कहेंगे और बर अंत में एक ही कहेगा, तो 7 प्रश्न के बराबर का होता। तब ये तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञ दान माया सहतम यदि कर्म कुर्या भामांग माया में तदा तो दीयम जगाद कन्या प्रथम कुमारी, के तीर्थ करोगे उद्यापन करो मेरा करोगे तो भामांग माया में तदा, तब मैं तुम्हारे वाम भाग में हूँ। अब दूसरे वचन में कहते हैं हव्य प्रदाने मरान हव्य प्रदाने यदि पूजिए था भामांग माया में तदा तो दीयम जगाद कन्या वचनम च द्वितीयम। दूसरे वचन में कहती है कि तीर्थ जो भी कुछ करोगे उन्होंने साथ करके करोगे तो मैं अब तीसरे वचन में कहते हैं कुटुंब रक्षा भरणे यदि तुम सूर्या पशूनाम परिपालन च भामांग माया में तदा तदीयम जगाद कन्या वचनम तृतीयम। तीसरे वचन में कहती है कि कुटुंब रक्षा, जो मेरे द्वारा बाल बच्चे होंगे उनकी लिखाई पढ़ाई मेरे से ज़्यादा करोगे, और सूचिकावस्था में जब मैं सूचिकावस्था को हमारे कोई लड़के थे उसको मेरे बदले भी काम करोगे तो भामांग माया में तदा तो तब मैं तुम्हारे पास बात में जाऊँगी, अन्यथा मैं और चौथे आया दया धान्य धनाधिकान पर विश्वास भामांग माया में तदा तो जगाद कन्या वचन चौथे वचन कहती कोई आमदनी हो लेना हो घर में पूछताछ करोगे भामांग माया में तदा तो तब मैं तुम्हारे भाव में आऊँगी, अन्यथा मैं पत्नी बात। अब पांचवें देवालया राम तड़ाग बाकी यदा विद्याज पूजये था भामांग माया में तदा तुदीय जगाद कन्या वचन च पंचमम। पांचवें शर्त में कहती है कि देवालय देवता का शिवालय, राम तड़ाग कोई पोखर हो, पानी पीने का डंगर हो, उसमें प्रतिष्ठा भी हो, इस साथ में रखोगे तो मैं तुम्हारे बाम। अब वो छठे वचन में कहती है गृह प्रदेश यदि दूर प्रदेश उत्तम भामांग माया में तदा जगान कन्या वचन च षष्ठम। छठे वचन में कहती है कि घर के पास काम करोगे या दूर जाकर के कहीं सटावटी कोई ठेकेदारी करोगे उसका घाटा बाधा मेरे को बताओगे तो तब मैं भाव में आऊँगी, अन्यथा मैं पत्नी लूँगी। जगाद कन्या वचनम से षष्ठम, छठी शर्त। अब साथ एक ही शर्त है कहती है न से बनिया यदि पार किया त्वया भवत भाविनी कामिनी थी भामांग माया में तदा तो दीय जगाद कन्या वचनम च सप्तमम। सातवें वचन में कहती न से बुनियादी पार की, आज से परे तुम किसी दूसरी धर्म पत्नी को नहीं लाओगे और पत्नी व्रत धर्म का पालन करोगे भामांग माया में तदा तो दीय, अब तुम्हारे भाग में आ जाते हैं। तो ये 7 शर्तें कही है, 7 शर्तें भर कहते हैं सब मैंने सुनी, किसी भी शर्त को मैंने निकाली पर एक थोड़ी शर्त मेरी भी है। अब भर कहते हैं मदीय चित्ता अनुगतम च चित्तम सदा ममाज्ञा परिपालनं च पतिव्रता धर्म परायण तुम कुर्या सदा सर्वभिमं प्रयत्नम।
कि ऐसा है कि जो मैंने कुछ कहा है वो किया है, स्वीकार की, किसी भी सब इनकार नहीं किया। और एक मिनट को दी, जो तेरा चित्त और मन है वो मेरे चिन्ह, जो तुम्हारा गोत्र था वो अब नहीं, अब तुम्हारा वही गोत्र है जो मेरा भी, इसलिए आज से परे मेरी आज्ञा का पालन भी करना होगा। कहा भी ऐसा ना हो कि थोड़े से दिनों का आज्ञा का पालन तो कुछ ही दिनों बाद धाउटू से भी होते हैं आगे, इसको सदा नहीं कहते, सदा कहते हैं। तो अब कन्या घर को कितना पवित्र करता था, जब यहाँ से विदा होती है तो आशीर्वाद दे जाती है। यह कहती है कि जी मेरी माँ की उम्र मैं बहुत हूँ और मेरे पिता आरोग्य, उसके कोई रोग न था, और भाई की उम्र बहुत हो, ये दरवाज़ा मुझे खुला मिले। और सातवें में लिखे थे कि मैंने जैसे खीलों की मुस्कान की है, इसी तरह से इस घर में आनंद धन दूर वर्षा होती रहे। तो अब मैं अधिक न बोलता हुआ सभी की ओर से उससे और से मैं वर कन्या को आशीर्वाद देता हूँ कि इनके दोनों के घर में धन कीर्ति यश बल पुष्टि समृद्धि संपत्ति संतति और परिवार से भरपूर रहे। कि मलिकम धन्यवाद।